We are going to discuss about the imperfection in solid or the defect in solid. So what is the basically imperfection or defect? So as we know that in case of the solid, the constituent are arranged in very perfect order. If this arrangement is something different from the regular order, then it is considered as a imperfection or defect. जैसे हम यहाँ पे सॉलिड में देख रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे क्या है, परफेक्ट ऑर्डर में अरेंजमेंट है. सो अगर हमारा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट रेगुलर ऑर्डर से डिफर हो जाए, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका यहाँ पर अरेंजमेंट होना चाहिए था रेगुलर ऑर्डर में, बट अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है यहाँ से अरेंज होकर कोई कहीं यहाँ पर अरेंज हो जाए. जब यहाँ पर अरेंज होगा तो यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, या हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट कभी यहाँ आया ही ना रहा हो, पहले से ये प्लेस क्या हो वैकेंट रहा हो. सो इस अरेंजमेंट में क्या होता है, रेगुलरिटी जनरेट हो जाती है. इसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट. सो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट होता है क्या, डेट इज इर्रेगुलेशन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनसाइड द सॉलिड क्रिस्टल इज नोन एज अ इम्परफेक्शन. अब हम बात करते हैं कि रीजन कि वाई इट इज अराइज. एक्चुअली में क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट फिक्स्ड ऑर्डर में होता है सॉलिड का फॉर्मेशन होने के लिए, सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज होते हैं परफेक्ट ऑर्डर में. इस क्रिस्टलाइजेशन के लिए, मतलब सॉलिड के फॉर्मेशन होने के लिए, क्रिस्टल्स को अरेंज होने के लिए फिक्स टाइम इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है. अगर क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड को फास्ट अप कर दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट को इतना इनफ टाइम नहीं मिल पाता है जिससे वो फिक्स्ड ऑर्डर में इस तरह से कुछ अरेंज हो सके. जब इनफ टाइम नहीं मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं. इसी वजह से हमारा क्या होता है, इरेगुलरिटी जनरेट हो जाती है, डेट इज इम्परफेक्शन जनरेट हो जाती है. सो नॉर्मल अगर हम एग्जाम्पल को देखें, जैसे अगर हमको कहीं बाहर जाना है और हमको 2-3 दिन पहले पता हो कि हमको बाहर जाना है, सो हम जो सामान ले जाना होता है तो हम बैग जो पैक करते हैं, सो हम एक फिक्स्ड ऑर्डर में पैक करेंगे क्योंकि वी हैव द इनफ टाइम टू पैक द बैग. बट अगर हमको क्या है 1-2 घंटे या आधे घंटे हमको पता चले कि हमको कहीं बाहर जाना है, तो वी डोंट हैव द इनफ टाइम टू पैक द बैग. सो हम क्या करेंगे, रेगुलर ऑर्डर में जैसे भी मिलेगा हमको, हम उसी टाइप से बैग को पैक करेंगे. सो हमारा अरेंजमेंट उस कंडीशन में क्या होगा, इरेगुलर होगा, बिकॉज ऑफ हमको टाइम ही नहीं मिल पाया अपने बैग को पैक करने के लिए. सो इसी तरह से हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को भी होते हैं. जब कॉन्स्टिट्यूएंट को के पास टाइम काफ़ी इनफ रहेगा क्रिस्टलाइजेशन के लिए, सो उस कंडीशन में होगा क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज होंगे परफेक्ट ऑर्डर में. अगर हमारा टाइम इंटरवल को कम कर दिया जाए, मतलब क्रिस्टलाइजेशन स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट को इनफ टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट. सो हम बात करेंगे टाइप ऑफ द डिफेक्ट. उस टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स हमारे जो होते हैं 2 तरह के होते हैं. पहला हमारा क्या होता है, लाइन डिफेक्ट होता है, एंड दूसरा हमारा क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है. पॉइंट डिफेक्ट में हम पहले देखते हैं. पॉइंट डिफेक्ट में सेम हमारा यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन जो भी हमारे क्या होगी, लैटिस पॉइंट होंगे, उस लैटिस साइड से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट डिफर कर जाएगा. यहाँ पर होना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा. अपने मीन लैटिस पॉइंट से क्या हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिफर हो जाएगा, उसका प्लेस क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा. बट इन केस ऑफ द लाइन डिफेक्ट, तो लाइन डिफेक्ट में हमारा क्या होता है, जो भी लैटिस हमारे साइड्स होते हैं, उस लैटिस साइड्स में हमारे क्या होंगे, किसी एक लाइन के अलॉन्ग जो भी हमारे लैटिस साइड्स होंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे ही नहीं, या होंगे भी तो हमारे क्या होंगे, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे. तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट में होगा कॉन्स्टिट्यूएंट का जो इरेगुलेशन होगा एक लाइन में होगा. पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट का इरेगुलेशन होगा वो किसी लैटिस पॉइंट, किसी एक पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट पर होंगे. सो इन दिस सिलेबस हमारे पास क्या है, पॉइंट डिफेक्ट हमको पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो टाइप ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट अगर हम देखें, सो इट इज 3 टाइप्स. फर्स्ट वन हमारा क्या होता है, स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज नॉन स्टाइचोमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. स्टाइचोमेट्रिक को फर्दर डिवाइड किया गया है एज द टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स. 2 तरह के होते हैं क्रिस्टल, दैट इज नॉन पोलर एंड पोलर क्रिस्टल्स. सो नॉन पोलर में ये 2 तरह के होते हैं, दैट इज वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल. एंड पोलर क्रिस्टल्स में ये भी 2 तरह के होते हैं, दैट इज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल. नॉन स्टाइचोमेट्रिक को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, दैट इज मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी. सो नाउ हम एक एक को देखेंगे कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, कैसे अराइज होते हैं और क्या होता है इनमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में देखेंगे. सो स्टाइचोमेट्री, ये जो वर्ड है स्टाइचोमेट्री, इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं. जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, हम ग्लूकोज मान रहे हैं, दैट इज C6H12O6, एंड सेकंड हमारा क्या है, बेंजीन है, C6H6. सो हम इस कंपाउंड में देख रहे हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या है, एलिमेंट है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट है. सो इन कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो रेशियो है वो अगर वो देखते हैं, दैट इज 1:2:1 के फॉर्म में हमारा ये अरेंज होता है. बेंजीन में अगर हम देखें तो ये हमारा जो रेशियो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1:1 के फॉर्म में होता है. सो जो स्टाइचोमेट्री होता है वो कुछ और
नहीं होता है, किसी भी कंपाउंड में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एलिमेंट है उस कंपाउंड में, उनके बीच में क्या होता है, रेशियो होता है, उसी को हम लोग स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। सो इन केस ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है कि ये जो रेशियो है कंपाउंड्स में, जो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। मीन्स हमारा क्या होता है, जब रेशियो नहीं चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सो इन केस ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड का चेंज नहीं होगा। सेकंड थिंग, इट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक, बिकॉज ऑफ यहाँ फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन हमारा क्या होता है कि इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ ऑन अप्लाइंग द हीट, ऑन अप्लाइंग द टेम्परेचर, इस तरह के डिफेक्ट हमारे जनरेट होते हैं, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे मेजरली दो तरह के होते हैं, हमने देखा। पहला तो हमारा क्या होता है, नॉन पोलर के लिए हमने देखा था, वो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। सो सबसे पहले हम नॉन पोलर सॉलिड के लिए देखेंगे, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो सबसे पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट को देखेंगे। सो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारा कि सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर द वैकेंट। जैसे हमारा क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड में ही हमारे इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज होंगे। अब यहाँ पर अरेंजमेंट में होगा क्या कि जो कुछ लैटिस साइड्स होंगे वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज ही नहीं होंगे, वहाँ पर वो प्लेस हमारा क्या होगा, वैकेंट होगा। जैसे हमारा क्या ये सॉलिड है, क्रिस्टल, ये सॉलिड का कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर ये लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट पे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट का होना चाहिए था, बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अरेंज ही नहीं होगा, ये पूरा का पूरा प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। तो इस तरह के डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। इन दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट हमारा क्या होता है, जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पार्टिकुलर वैल्यू में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो हमारे गायब हो गए ना, सो डेंसिटी जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हो सकता है एक जगह हो सकता है, या मे बी हमारे क्या हो सकते हैं, कई डिफेक्ट, कई वैकेंसी डिफेक्ट इस तरह से किसी सॉलिड में जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे जनरेट हुआ है, मे भी हो सकता है यहाँ पर भी जनरेट हो। सो इस तरह से हमारा क्या होता है, इसमें डेंसिटी हमारी क्या आती है, डिक्रीज हो जाती है। नाउ कमिंग ऑन द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल का वर्ड का मतलब क्या है, पहले तो इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि जो भी स्पेस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, यहाँ पर देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल साइड। जैसे हमारा क्या होता है कि ये हमारे क्या है, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट है, दैट इज ए क्रिस्टल लैटिस है किसी भी सॉलिड के अंदर में। अब होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होंगे, इस तरह से तो अरेंज होंगे ही होंगे, एज वेल एज हमारे क्या होंगे कि कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट इस इंटरस्टिशियल साइड में भी आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट इस इंटरस्टिशियल साइड में कुछ इस तरह से आ जाएंगे, जो स्पेस है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पर अरेंज हो गए तो इस जब यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं सो होगा क्या कि ओवरऑल जो सॉलिड के बीच की जो डेंसिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। परफेक्ट ऑर्डर में ये यहाँ होना नहीं चाहिए था, अगर हमारा रेगुलर ऑर्डर होता, रेगुलर अरेंजमेंट होता कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। बट यहाँ पर क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होने की वजह से होगा कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अरेंज हो गया इनका इंटरस्टिशियल साइड में। सो ओवरऑल इसमें क्या होता है, हमारी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने देखा ये किसके लिए होता है, दैट इज नॉन पोलर के लिए होता है। अब हम बात करेंगे पोलर सॉलिड्स के लिए। सो पोलर सॉलिड्स के लिए हमारा दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, शॉटकी डिफेक्ट होता है। सो नाउ मूविंग टू द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर द पोलर सॉलिड। सो इट इज टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट एंड सेकंड इज अ शॉटकी डिफेक्ट। सो अगर हम पोलर सॉलिड को अगर हम देखें तो पोलर सॉलिड में हमने जनरली देखा है कि जो कटायन का साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द एनायन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो कटायन होते हैं वो हमारा कहाँ पर मूव कर जाएगा, वो इंटरस्टिशियल साइड में मूव कर जाएगा, मतलब डिसलोकेट हो जाएगा अपनी लैटिस साइड से। जैसे ये कटायन है, ये कटायन हमारा मूव कर जाएगा इस पोजीशन पर, जो भी स्पेस है यहाँ पर इन बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूएंट, वहाँ पर ये मूव कर जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। सो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये सेम है होता है एज हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह। यहाँ पर हमारा क्या है कि जो डेंसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, इट रिमेन्स द कांस्टेंट। बट इंटरस्टिशियल में हमारा क्या होता था, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती थी। कैसा होता था, ये डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर हमारी डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती, ये समझिए। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हमारा क्या होता था कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वो हमारे कहाँ पर अरेंज हो जाते थे, इंटरस्टिशियल साइड पर अरेंज होते थे। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, कोई नया कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं अरेंज होगा इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट इंटरस्टिशियल साइड में। होगा क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पहले से ही है वो मूव कर जाता है इंटरस्टिशियल साइड में। सो कोई नया कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा है हमारा, जो सॉलिड के अंदर में पहले से कॉन्स्टिट्यूएंट था वही मूव करेगा इंटरस्टिशियल साइड में। सो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे डेंसिटी हमारी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में। कंडीशन क्या है कि कौन से सॉलिड्स हमारे क्या होंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेंगे। सो इसके लिए हमारी मेन कंडीशन होनी चाहिए कि जो कटायन का साइज होता है और एनायन का साइज, इनके बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो हमारा क्या है, काफी लार्ज हो। सो इस तरह के सॉलिड्स हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेंगे। मीन्स जो कटायन और एनायन के बीच का जो साइज है काफी लार्ज होना चाहिए। दूसरी मेन कंडीशन होनी चाहिए
ऐसे सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी लो है वो इस तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम जिंक की बात करें तो 4 होता है, सल्फाइड की बात सल्फर की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है 4 होता है। सो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा उस तरह के सॉलिड हमारे क्या होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट को शो करते हैं। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कटायन और एनायन ये इक्वल नंबर में क्या होंगे मिस्ड आउट हो जाएंगे और एन वैकेंसी जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है इक्वल नंबर में हमारे क्यों मूव आउट होंगे, जो कटायन और अनायन है इक्वल नंबर में क्यों मिस्ड आउट होता है, बिकॉज ऑफ टू मेंटेन दी आयनिक न्यूट्रलिटी। पोलर सॉलिड्स हैं इनमें आयनिक न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होगी, सो इसलिए इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन ये दोनों क्या होते हैं मिस्ड आउट हो जाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया ये कटायन हो गया, ये यहाँ से क्या होगा बाहर निकल चला जाएगा इस सॉलिड के बाहर एंड यहाँ से हमारा क्या होगा कोई एक अनायन मिस्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह के डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हुआ ये कटायन और अनायन सॉलिड के बाहर चला गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाती है जो डेंसिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। सो थर्ड थिंग हमारा जो कंडीशन क्या होता है कि किस तरह के सॉलिड हमारे शो करेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो कटायन और अनायन का जो साइज होता है वो अगर कंपेरेबल होगा मींस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट लगभग सेम होंगे, सो उस तरह के सॉलिड उस तरह के पोलर सॉलिड में हमारे क्या होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होते हैं। एंड सेकंड थिंग हमारा क्या होता है ये हाई कोऑर्डिनेशन सॉलिड्स में हमारे क्या है अराइज होते हैं, दैट इज NaCl हो गया CaCl होगा। तो NaCl में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें सोडियम का तो 6 होता है, क्लोराइड में क्लोराइड का भी हमारा क्या होता है 6 होता है, सो 6:6। इसी तरह हमारा क्या सीजियम और क्लोरीन का देखें तो सीजियम में हमारा क्या होता है 8 होता है एंड क्लोरीन में भी हमारा क्या होता है 8 होता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसे सॉलिड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा हो एंड जो साइज हो दैट इज कटायन और अनायन के बीच का जो साइज हो वो बहुत ज़्यादा डिफर ना करे, ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो, सो वहाँ पर हमारा क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा दैट इज AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। ध्यान से सुनिएगा जो सिल्वर ब्रोमाइड है दैट इज AgBr ये दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है एज वेल एज हमारा क्या होता है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट भी हमारा क्या करता है शो करता है। सो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि जो स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो मेजरली 4 तरह के होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं। पहला तो हमारा नॉन पोलर के लिए हमने देखा था, तो नॉन पोलर के लिए हमारा क्या था 2 तरह के डिफेक्ट थे, एक तो हमारा क्या था वैकेंसी डिफेक्ट था और दूसरा हमारा क्या था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड पोलर के लिए भी हमने देखा, पोलर के लिए यहाँ 2 तरह के डिफेक्ट हैं। पहला तो हमारा क्या है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट था एंड सेकेंड हमारा क्या होता है दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट है। अब ये याद कैसे रखेंगे, काफ़ी कंफ्यूजन होता है, कभी फ्रैंकल वाला वैकेंसी में इंटरस्टिशियल वाला शॉर्टकी में इस तरह से याद हो जाता है। सो यहाँ पे आप एक वर्ड याद कर लीजिए दैट इज FDI दैट इज फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह से एक कोड है ये, इस तरह से याद करेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं है। सो यहाँ पर क्या होता है F फॉर क्या होता है हमारा दैट इज फ्रैंकल, F फॉर क्या हो गया फ्रैंकल एंड D फॉर हमारा क्या हो गया डिसलोकेशन एंड I फॉर हमारा क्या हो गया इंटरस्टिशियल। सो यहाँ से आप ये वर्ड से आप समझिए दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है FD फॉर द फ्रैंकल डिफेक्ट एंड यू कैन से द फ्रैंकल में हमारा क्या होता है डिसलोकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, डिसलोकेट होके कहाँ जाएंगे ये इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा जो फ्रैंकल है फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारा क्या होता है डिसलोकेशन होता है, डिसलोकेशन में होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट जाएगा कहाँ ये हमारा मूव करेगा इंटरस्टिशियल साइट में। और जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है ये होता है किसके लिए दैट इज आयनिक सॉलिड के, I फॉर द आयनिक सॉलिड। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है किसके लिए होता है दैट इज आयनिक सॉलिड के लिए होता है। ऐसे हमारा इंटरस्टिशियल साइट नेम से ही पता है वो हमारा क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ जाएंगे, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे क्या हो जाएंगे वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे। और सेकंड वन हमारा क्या था शॉर्टकी डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी से हमको पहले ही पता है कि वैकेंट हो जाएगा, शॉर्टकी से हमारा क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो इक्वल अमाउंट में शॉर्ट आउट होंगे, मतलब इक्वल अमाउंट में कटायन और अनायन हमारे क्या होंगे बाहर जाएंगे सॉलिड के। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं दैट इज शॉर्टकी फ्रैंकल इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी। Now second type of the defect that is the impurity defect. As the name suggests that the impurity यानी मतलब इस सॉलिड में हम कुछ impurities को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं मॉल्टन NaCl में जब हम स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं सो हमारा क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट होती है। जैसे हमारा NaCl का क्रिस्टल है इसमें हम स्ट्रॉन्शियम ऐड करेंगे और बहुत ट्रेस अमाउंट ऐड करेंगे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रेस अमाउंट। सो 1 कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्ट्रॉन्शियम हमारा क्या होगा 2Na+ को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। ये हमारा कुछ सोडियम क्लोराइड का लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है सॉलिड का, सोडियम एंड क्लोराइड इस तरह से अरेंज होंगे। जब हम एक
कंस्टिट्यूएंट स्ट्रॉन्शियम का ऐड करेंगे, सो ये 2 Na+ को यहाँ से डिस्प्लेस आउट कर देगा। ये 2 Na+ यहाँ से हमारे क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। एंड 2 Na+ यहाँ पे जब डिस्प्लेस होगा तो 2 कैटायनिक वैकेंसीज यहाँ जनरेट होगी, और उसमें से एक कैटायनिक वैकेंसीज पे हमारा, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्शियम ऐड किया तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, स्ट्रॉन्शियम, इस जगह पर यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम आ जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ हमारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्शियम हम ऐड करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ हमारे यहाँ पर क्या होंगे, कैटायनिक वैकेंसीज जनरेट होंगी। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन हमेशा क्या होते हैं, नंबर ऑफ एनायन के बराबर होते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्शियम के ऊपर ये डाइवैलेंट है, सो उतने ही नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे, उतने ही नंबर ऑफ हमारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या होंगे, रिलीज आउट होंगे, यहाँ से रिमूव्ड होंगे। एक एग्जांपल को देखें, जैसे हम सिल्वर क्लोराइड के सॉलिड में अगर हम कैडमियम क्लोराइड ऐड करें, सो होता क्या है कि सिल्वर तो हमारा क्या होता है, यूनिवैलेंट होता है, और कैडमियम हमारा क्या है, डाइवैलेंट है। सो कैडमियम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट इस सिल्वर के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव आउट करेगा और 2 कैटायनिक वैकेंसीज को जनरेट करेगा, जिसमें से हमारा क्या होगा, 1 कैडमियम आयन एक कैटायनिक वैकेंसीज पे जनरेट हो जाएगा। जैसे हमारा स्ट्रॉन्शियम आयन क्या हो रहा था, एक कैटायनिक वैकेंसी सोडियम के एक कैटायनिक वैकेंसीज में आके अरेंज हो गया और सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया था। सो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करने वाले ये मेटल एक्सेस। सो मेटल एक्सेस में नेम से ही पता चल रहा है कि हमारा आफ्टर द जनरेशन ऑफ डिफेक्ट जो नंबर ऑफ मेटल्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे मेटल्स के होंगे, वो हमारे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो डिफेक्ट होता है ये 2 तरह से राइज होता है। पहला तो हमारा क्या होता है, बाय प्रोडक्शन ऑफ एनायनिक वैकेंसी से जनरेट होता है, और दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा जो मेटल एक्सेस जनरेट होता है वो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द कैटायंस की वजह से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एनायनिक वैकेंसीज को देखेंगे। एंड मेटल एक्सेस जनरेट किस में होता है, ये NaCl और KCl के क्रिस्टल्स में जनरेट होते हैं। एंड अगर हम देखेंगे ये किस तरह से जनरेट होते हैं, सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NaCl का कुछ इस क्रिस्टल इस तरह से है। इसमें अगर नंबर ऑफ हम Na+ की हम बात करें, सो ओवरऑल नंबर ऑफ यहाँ पर Na+ यहाँ पे कितने 6 Na+ हैं। एंड नंबर ऑफ अगर हम एनायन की बात करें, डेट ये Cl- वो हमारे कितने यहाँ पर है, वो भी हमारे यहाँ पे 6 हैं। सो इस तरह से नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- दोनों इक्वल हैं, यानी मतलब ये सॉलिड हमारा क्या है, आयनिक न्यूट्रल फॉर्म में है। अब मेटल एक्सेस जनरेट होने के लिए यहाँ पर करते क्या है कि सोडियम मेटल को हीट करते हैं, मतलब सोडियम वेपर को इस सॉलिड के साथ में हम लोग ट्रीट करेंगे। अब सोडियम वेपर हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, हम सोडियम मेटल लेंगे, इसको हम हीट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हीट करेंगे, मतलब इसको बर्न नहीं होने देना है, हीट करेंगे तो ये गैसेस स्टेट में जाएगा। आफ्टर जब गैसेस स्टेट में जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे Na+ जनरेट होगा और साथ में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। अब ये Na+ हमारा क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। ये Na+ क्या होगा, जब इस सॉलिड के ऊपर पास आउट करेंगे, सो ये Na+ होगा इस सॉलिड सरफेस के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, ये Na+ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। एंड जो ये इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा इस सॉलिड के अंदर में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस सॉलिड के अंदर में डिफ्यूज्ड होगा, हमारा जो आयनिक न्यूट्रलिटी है इस सॉलिड के अंदर का, वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, मेंटेन नहीं रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे सॉलिड के अंदर में, वो बढ़ जाएंगे। सो इसको मेंटेन करने के लिए, फर्दर आयनिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ये जो यहाँ पे क्लोराइड आयन दिख रहा है, ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये सरफेस पे चला जाएगा और NaCl के साथ में इंटरैक्ट होकर सरफेस पे हमारा क्या बना लेगा, एक मोल ऑफ NaCl यहाँ पे जनरेट कर लेगा इस सरफेस पे। जैसे ये Cl- यहाँ से मूव आउट होगा, यहाँ पर हमारा जनरेट क्या हो जाएगा, हमारा एक एनायनिक वैकेंसी यहाँ पे जनरेट होगा। इस एनायनिक वैकेंसी पे हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूज्ड हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस सेंटर को जो एनायनिक वैकेंसीज होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं। अब इस F सेंटर का फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म हमारा होता है फॉर बेंजेंटर होता है। एंड ड्यू टू दिस F सेंटर्स जो हमारा सॉलिड होता है वो कलर्ड शो करता है, ठीक है, वो हमारा कलर्ड शो करता है। जैसे NaCl का क्रिस्टल हमने NaCl के क्रिस्टल की हम बात करें, सो ये येलो कलर का होता है। एंड येलो कलर का ऐसा नहीं कि जो NaCl का क्रिस्टल है वो तो व्हाइट दिखता है, बट आफ्टर द प्रोलॉन्ग टाइम अगर हम इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कलर शो करने लगता है, येलो कलर का ये हो जाता है। ऐसे हमारा लिथियम क्लोराइड है, ये हमारा पिंक कलर का होता है। एंड KCl जो होता है, ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये हमारा क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। अगर हम बात करें कि इस F सेंटर की वजह से हमारा कलर क्यों आता है, डेट ये इस एनायनिक वैकेंसी से हमारा कलर क्यों होता है, जब भी हम इस सॉलिड को जिसमें F सेंटर है उसको अगर हम सनलाइट में रखें या नॉर्मल हीट करें, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने
ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। मीन्स ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में कुछ समय रहने के बाद में क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी का लॉस करता है। अब ये एनर्जी का जब ये लॉस करेगा तो ये जो एनर्जी होती है ये हमारी क्या होती है, विजिबल ऑर्डर की होती है, विजिबल वेवलेंथ ऑर्डर की होती है, इसलिए हमारा क्या होता है, ये कलर शो करता है। सो NaCl का क्रिस्टल हमारा क्या होता है, येलो होता है। NaCl का लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा ये पिंक कलर, ऐसे KCl का होगा। अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो हमारा क्या होगा, वायलेट कलर का होगा। एंड ये एप सेंटर काफी इंपॉर्टेंट है। एप सेंटर हमारा होता क्या है, कुछ और नहीं, हमारा एनायनिक वैकेंसीज होती है। सो नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कटायन। ठीक है, एक्स्ट्रा कटायन मतलब क्या है कि एक इसमें एक्स्ट्रा कटायन जनरेट हो जाएगा। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का सॉलिड लिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ जो जिंक है हमारे कितने हैं, 6 हैं। इट इज 6 Zn+2। जिंक हमारा डाईवैलेंट होता है। एंड नंबर ऑफ, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ऑक्साइड आयन की, सो अभी हमारे कितने 6 हैं। एंड ये भी हमारे क्या डाईवैलेंट है। सो नंबर ऑफ कटायन और एनायन दोनों इक्वल हैं। सो ये हमारा जो सॉलिड है ये आयनिक न्यूट्रल फॉर्म में। अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, जैसे हम जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे सो जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस क्या करने वाला है, Zn+2, और एक मॉलिक्यूल हमारा हाफ मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, O2। एंड साथ में हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ द जिंक ऑक्साइड से। सो जैसे जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हमारा रिमूव्ड आउट हो रहा है। सो इस क्रिस्टल से हमारा क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव्ड आउट होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ कटायन और एनायन की हम बात करते हैं, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कटायन हमारे यहाँ पर कितने हैं, डेट ये 6 Zn+2 है। एंड ऑक्साइड आयन की अगर हम बात करें, डेट ये एनायन, सो यहाँ पर वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, डेट ये 5 ऑक्साइड आयन यहाँ पर है। और यहाँ पे साथ में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भी है। सो इस तरह से अगर हम देखें सो ओवरऑल अभी भी हमारा जो क्रिस्टल है, जो सॉलिड है, वो हमारा क्या आयनिक न्यूट्रल फॉर्म में है। बट यहाँ पर जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है वो हमारा किसकी वजह से हो रहा है, एक्स्ट्रा कटायन की वजह से हो रहा है। ये जो हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है कटायन, ये एक्सेस में आ गया है। यहाँ पे 5 ऑक्साइड आयन है, लेकिन उस कंपैरिजन में यहाँ पर जिंक कितने हो गए, ये 6 है, एक्स्ट्रा है। एक कटायन यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है। सो दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट में होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कटायन। सो नाउ डिस्कस अबाउट द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जैसे नेम से ही पता चल रहा है हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेटल, नंबर ऑफ मेटल्स जो होंगे वो डिक्रीज आउट होंगे। सो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड हमने यहाँ पर लिया। सो आयरन ऑक्साइड में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आयरन प्लस कितने हैं यहाँ पर, डेट इज 6 Fe+2 है। एंड ऐसे ही ऑक्साइड हमारे कितने हैं, ये भी हमारे क्या है, 6 ऑक्साइड आयन है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन हमारे क्या इक्वल है। एंड नंबर ऑफ चार्ज भी हमारे क्या इक्वल है। सो ये सॉलिड हमारा क्या होने वाला है, आयनिक न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम जो आयरन एग्जिस्ट होता है, ये आयरन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट, एक तो हमारा क्या होता है फेरस Fe+2 के फॉर्म में, एक हमारा क्या होता है फेरिक Fe+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो अगर हम यहाँ से 3 Fe+2 निकाल दें, मतलब 3 फेरस आयन यहाँ से हम रिमूव आउट कर लें, सपोज हम यहाँ से रिमूव आउट कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव आउट कर रहे हैं और यहाँ से रिमूव आउट कर रहे हैं, 3 Fe+2 हम यहाँ से रिमूव आउट कर लिए। उसके जगह पर हमने यहाँ पे क्या किया, 2 फेरिक आयन हमने यहाँ पर इंक्लूड करा दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 फेरिक आयन हमने यहाँ पे प्लेस करा दिया। अब होगा क्या, ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे तो नंबर ऑफ कटायन और एनायन जो आयनिक न्यूट्रलिटी है वो भी अभी भी हमारे क्या मेंटेन है। और दैट इज यहाँ पे नंबर ऑफ हमने कितने यहाँ पे पॉजिटिव आयन निकाले, 6 पॉजिटिव आयन हमने निकाला और साथ में हमने 2 फेरिक ऐड कर दिया, यानी मतलब हमने 6 पॉजिटिव आयन फिर फर्दर ऐड कर दिया। सो यहाँ पर अभी भी हमारा जो सॉलिड होगा वो आयनिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। एंड होगा क्या, अब यहाँ पर जरा काउंट करिए कि नंबर ऑफ कटायन कितने जनरेट हो जाए, कितने बचे हुए। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 आयरन है। ऑक्साइड कितने, 1 2 3 4 5 6 ऑक्साइड आयन है। सो ओवरऑल यहाँ पर हम 5 आयरन देख रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, 6 ऑक्साइड आयरन। तो नंबर ऑफ आयरन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज आउट हो गया। इस आयरन में अगर हम बात करें ओवरऑल, सो नंबर ऑफ फेरस कितने, 1 2 3 Fe+2 है। एंड फेरिक कितने हैं यहाँ पर, 2 Fe+3 है। सो ओवरऑल नंबर ऑफ चार्ज देखें तो 3 2 6, ये 6 पॉजिटिव चार्ज है एंड 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं, 12 पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ऑक्साइड यहाँ पे कितने हैं, 6 ऑक्साइड आयन है। सो ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं, 12 निगेटिव चार्ज भी हैं। सो आयनिक न्यूट्रल तो है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो मेटल है वो डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, हमने क्योंकि यहाँ पे ऐड किया है फेरिक, मतलब हाइयर चार्ज हमने ऐड किया है। सो इस तरह के मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट वहाँ पे अराइज होते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हाइयर वैलेंसी चार्ज को हम डिस्प्लेस कराएंगे फ्रॉम द लोअर वैलेंसी
चार्ज से। सो आयरन ऑक्साइड में अगर हम देखते हैं तो आयरन पे आयरन होता है, वो आयरन की स्टोइचियोमेट्री सॉलिड में हमारा क्या होता है 1:1 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारा स्टोइचियोमेट्री कुछ इस ऑर्डर में होता है। जैसे आयरन जो हमारा क्या होता है 0.193 से लेकर 0.96 के बीच में, और इस तरह से अरेंज होगा, जिसमें हमारा क्या होगा आयरन भी होगा Fe+2 और ये हमारा क्या होगा Fe+3 के भी फॉर्म में इस तरह से अरेंज होगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।